मूवी की शुरुआत में हमें एक नगाई नाम के आदमी को दिखाया जाता है कि रोड पर वॉक कर रहा था और अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में उसे बहुत ज्यादा चोट भी आती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी बॉडी खुद ही रिकवर होने लगती है और ये सब आसपास के खड़े हुए लोग भी देख रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नगाई एक आजिन है। आजिन एक ऐसे इंसान होते हैं जो कि कभी नहीं मरते और अगर उन्हें चोट भी लग जाए तो वो अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। और इस एक्सीडेंट के बाद ये बात सभी को पता चल गई थी कि नगाई एक आजिन है, तो गवर्नमेंट इसको अपने अंडर कर लेती है और इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और इन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट एक तोसा के नाम का आदमी कर रहा होता है। और नगाई को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि इसके पास कुछ ऐसी पावर्स भी हैं। और तब इस रिसर्च लैब में दो आदमी आ जाते हैं और ये दोनों भी आजिन होते हैं। और जो आदमी नगाई पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है टोसाकी, वो इसे वार्न करते हैं कि हम नगाई को यहाँ से छुड़वाने के लिए आए हैं। और ये सुनकर यहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सब अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों आजिन यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से काफी लड़ाई करते हैं और इनमें से एक आजिन जिसका नाम साटो था, उस पर एक गार्ड हमला करता है और उस पर एक पॉइजनिक इंजेक्शन लगा दे। जिस हाथ पर वो पॉइजनिक इंजेक्शन लगा था वो आजिन अपना वाला हाथ काट लेता है और उससे लड़ने लगता है, मानो जैसे उसे अपना हाथ काटने के बाद तकलीफ ही नहीं हो रही। और फिर एक और बॉडीगार्ड साटो के दिल के पास वही पॉइजनिक इंजेक्शन लगा देता है और फिर साटो यहाँ पर अपने आप को मार लेता है। लेकिन यहाँ पर ये मरता नहीं और बहुत जल्दी जिंदा हो जाता है और फिर यहाँ पर ये सभी को मार कर नगाई के पास चला जाता है और उसे छुड़ा लेता है। यहाँ पर वो इसके हाथ में गन देता है और इन्हें शूट करने के लिए बोलता है। लेकिन नगाई बहुत ज्यादा सीधा था, इस वजह से वो किसी को भी शूट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर नगाई साटो पर ही हमला कर देता है और उन सबको लेकर यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर अब नगाई और साटो के बीच में ही लड़ाई होने लगती है। साटो अपने अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर को बाहर निकालता है जो कि नगाई पर हमला कर रही थी और तब नगाई भी अपने अंदर से एक क्रिएचर को बाहर निकालता है और ये दोनों क्रिएचर आपस में लड़ रहे होते हैं और नगाई यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ से जाने के बाद साटो अपने एक दोस्त तनाका के साथ मिलकर प्लान बनाता है और वो गवर्नमेंट की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए कहता है। वो पूरे मीडिया में बताता है कि गवर्नमेंट ने जिन पर कितने ज्यादा जुल्म किए हैं, हमें भी एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट सिर्फ उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया करती है। और यहाँ पर साटो ये भी बताता है कि उसने इससे पहले एक तनाका नाम के आजिन को छुड़वाया था और अब वो नगाई नाम के आजिन को भी छुड़ा लेते हैं। यहाँ पर साटो कहता है कि हमें भी एक अपनी सिटी चाहिए और उसके बाद हमें नगाई को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरी जगह पहुंच गया था। वहाँ पर उसे एक बूढ़ी लेडी दिखती है जो कि उसे अपने घर में रहने के लिए कह देती है। और दूसरी तरफ हमें नगाई की सिस्टर को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़की आई थी और वो इससे नगाई के बारे में पूछती है, लेकिन इसकी बहन को खुद उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। और तब यहाँ पर एक ब्लैक घोस्ट इस पर हमला कर देता है और ये ब्लैक घोस्ट तनाका का होता है जो कि हॉस्पिटल के बाहर से ही उस घोस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है। और तब यहाँ पर वो लड़की भी अपने अंदर के घोस्ट को बाहर निकालती है, यानी कि वो जो लड़की थी वो भी एक एजेंट थी। और अब तनाका उस हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर काफी भीड़ होती है और वो भीड़ को देखकर यहाँ से चला जाता है। और फिर हमें तोसाका को दिखाया जाता है जो कि मीडिया को ये कह रहा था कि ये जो आजिन ने बात बोली है ये सब झूठ है, हम किसी पर भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते। और फिर हमें नगाई को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को फाइट के लिए तैयार कर रहा था और जो अपने अंदर का क्रिएचर था वो उसे भी तैयार कर रहा था फाइट के लिए। और जब वो उस ओल्ड वुमेन के घर पर था तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन पर किसी ने हमला किया है, तो वो अपनी बहन से मिलने जाता है और उसे भी उस ओल्ड वुमेन के घर पर ले आता है। और फिर अगले सीन में हमें साटो को दिखाया जाता है जो कि एक वीडियो के थ्रू ये कहता है कि अगर तुमने हमें हमारी सिटी नहीं दी तो हम हेल्थ मिनिस्टर के ऑफिसर को ही मार देंगे। और ये बात वो हर जगह स्प्रेड कर देता है और सभी आजिन को भी बता देता है। और फिर यहाँ पर हमें हेल्थ मिनिस्टर ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि बहुत आराम से बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी है। लेकिन अगले ही पल एक एरोप्लेन आता है और उस बिल्डिंग पर क्रैश हो जाता है जिससे कि वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। और फिर यहाँ पर पता चलता है कि उस प्लेन के अंदर साटो ही बैठा हुआ था और उसके साथ और भी कई एजेंट थे। लेकिन यहाँ पर अब साटो को पुलिस फोर्स घेर लेती है और उस पर शूट करने लगती है जिससे कि वो काफी जख्मी हो जाता है।
लेकिन अब तनाका दूसरी बिल्डिंग पर से पुलिस पर हमला करने लगता है। इस पर पुलिस का पूरा अटेंशन तनाका की तरफ चला जाता है और इतने में साटो अपने आप को रिकवर कर लेता है और फिर यहाँ पर वो सभी पुलिस को मार देता है। फिर यहाँ पर वो एक और वीडियो बनाता है जिसमें वो तोसाका से ये कहता है कि हमें अगले 20 दिन में पूरा टोक्यो खाली चाहिए ताकि यहाँ पर एजेंट रह सके, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एजेंट टोक्यो पर एक ऐसी गैस रिलीज करेंगे जिससे एक भी इंसान जिंदा नहीं रहेगा। और हमें दिखाया जाता है कि उस ओल्ड वुमेन के घर के बाहर काफी भीड़ होती है क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि इस ओल्ड वुमेन ने अपने घर में एजेंट को पनाह दे रखी है। और ये सब होने के बाद नगाई और उसकी बहन इस ओल्ड वुमेन के घर से चले जाते हैं और फिर तोसाका साटो से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि हम तुम्हें टोक्यो नहीं बल्कि कोई और शहर देने के लिए तैयार हैं। पर साटो इस पर मना कर देता है क्योंकि उसे टोक्यो ही शहर चाहिए था। और फिर यहाँ पर तोसाका अब नगाई की मदद लेता है जो कि खुद भी एक एजेंट था, लेकिन फिर भी वो साटो जैसे एजेंट का साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो तोसाका का साथ देता है। लेकिन यहाँ पर उसकी कुछ शर्तें होती हैं। वो कहता है कि तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे क्योंकि इसकी सिस्टर भी एक एजेंट थी लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहता है कि तुम्हें उसको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन भी देनी होगी और नगाई की इन सारी शर्तों पे तोसाका मान जाता है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि तनाका के ऊपर तोसाका ने 2 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था और वहीं साटो के ऊपर 20 साल तक, और यही एक वजह थी जिससे ये इंसानों से काफी नफरत किया करते थे और इन अत्याचारों की वजह से वो बाकी एजेंट को बचाना चाहते थे। और अब ये सारे ही एजेंट टोक्यो पर हमला करने के लिए चले जाते हैं और उनका एक आदमी गवर्नमेंट की बिल्डिंग के अंदर जाके गवर्नमेंट के सिस्टम को हैक कर लेता है और दूसरी तरफ तनाका ने एक बिल्डिंग के अंदर बहुत से लोगों को बंदी बना लिया था और साटो और बाकी के मेंबर उस बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं जहां से उन्हें वो पॉइजनस गैस को रिलीज करना था। और यहाँ पर अब तोसाका उसी आजिन को पकड़ लेता है जिसने गवर्नमेंट का सिस्टम को हैक कर लिया था। और यहाँ पर ये एक रूम में जाते हैं। उस रूम में जाने के बाद यहाँ पर एक ब्लैक कलर की गैस आने लगती है जो कि नगाई ने ही भिजवाई थी और यहाँ पर पुलिस अब सब एजेंट को बेहोशी का इंजेक्शन देने लगती है जिससे यहाँ पर सब बेहोश होने लगते हैं और इन बेहोश हुए हुए एजेंट के बीच तनाका भी मौजूद था। लेकिन अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि तनाका एक वुडन शॉप में मौजूद है और अगले ही पल ये उसी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ पर बाकी के एजेंट मौजूद थे। और ये यहाँ पर इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि इसने पहले ही अपना एक हाथ काट कर उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा दिया था। ये सब काफी हैरान थे और वो उसे दोबारा बेहोश करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने अंदर के घोस्ट की मदद से बच जाता है और यहाँ पर वो साटो के पास जाकर उसे उठा देता है और फिर उसी पॉइजन को लेकर वो उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और यहाँ पर वो नगाई को भी बुला लेता है। और यहाँ पर अब नगाई और साटो के बीच में काफी लड़ाई होती है और उस पॉइजन को लेकर, और इन दोनों के ब्लैक घोस्ट भी आपस में लड़ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ तनाका तोसाका को मारने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे हमने पहले देखा था और वो तनाका से लड़ती है और तोसाका इस मौके का फायदा उठाकर तनाका के वो इंजेक्शन लगा देता है और उसे बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ साटो और नगाई की लड़ाई अभी भी चल रही थी और यहाँ पर अब नगाई साटो को वही बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और बेहोशी का इंजेक्शन देते वक्त नगाई का हाथ यहाँ पर कट जाता है और यहाँ पर साटो को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके अंदर का क्रिएचर अभी भी जिंदा होता है और वो कुछ देर में ही ठीक हो जाता है और नगाई से दोबारा लड़ने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये इन दोनों को ही टीजर गन से फ्रीज कर देती है और फ्रीज होने के बाद सब पुलिस इन पर बुलेट को शूट करने लगती है जिससे इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और उन टुकड़ों को ये साफ कर देते हैं ताकि ये वापस से रीजनरेट ना हो सके। लेकिन नगाई का जो हाथ कटा था उससे वो वापस धीरे धीरे रीजनरेट होने लगता है। रीजनरेट होने के बाद वो उस बिल्डिंग से बाहर कूद जाता है और ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।